लाइफ के एग्जाम पेपर में कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए होते हैं। तुझ में बस सवालों को पहचान लेने की टैलेंट होनी चाहिए। कैसे आए हो कौशिक? साइकिल से सर। और कोई तरीका था आने का? बाइक, और कोई तरीका? कैब। मतलब 3 तरीका था आने का ना? हाँ। चलो ठीक है, चैप्टर खत्म। देखो कौशिक, तुम्हें नहीं है पता, ये बात सामने वाले को भी नहीं है पता। कोई कहे तू हकला है, कोई कहे तू लंगड़ा है। सर सच्ची बोल रही है सर, सच्ची बोल रही है सर। जानती थी और रॉन्ग हो गया। मेरी को आता था पर फिर भी रॉन्ग हो गया सर जानती थी और रॉन्ग हो गया। कमजोर कड़ी तेरी सबसे ताकत बनेगी, हाँ वही बनेगी। चाह लोगे तो पालोगे, चाह लोगे तो पालोगे, चाह लोगे तो हम फेंके तुम फेंके तब तक फेंके जब तक किसी एक का सिक्स नहीं है। नहीं आया। अगर रास्ते की संभावना पूछ रहा है, रास्ते की संभावना। अलग अलग रास्तों से गुजरकर अगर पक्की बात पे पहुंच गए तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। अपने ही हाथों से अपनी पीठ को धक्का मारते जा, पुश करते जा, पुश करते जा। कैसे आए हो कौशिक? साइकिल से सर। और कोई तरीका था आने का? बाइक, और कोई तरीका? कैब। 3 तरीका था आने का ना? हाँ। चलो ठीक है, चैप्टर खत्म। है? हाँ खत्म। अलग अलग रास्तों से गुजरकर अगर पक्की बात पे पहुंच गए तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। अलग अलग रास्तों से गुजरकर अगर पक्की बात पे पहुंचे तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। A person has undertaken a construction job. 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. 0.32 that the construction job will be completed on time if there is strike. अलग अलग रास्तों से गुजरकर अगर पक्की बात पे पहुंचे तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। पक्की बात। अगर पक्की बात पे पहुंचे Construction job will be completed on time. अलग अलग रास्तों से गुजरकर There is a strike. अलग अलग रास्तों से गुजरकर There is no strike. पक्की बात पे पहुंचे। Construction job will be completed on time. पक्की बात, पक्की बात। चलो तुम्हें फॉर्मूला बताते हैं। पहला रास्ता E1, दूसरा रास्ता E2,
इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, पक्की बात कि भाई केक आ चुका है, पक्की बात केक आ चुका है। क्या संभावना है कि भैया लाए हैं? क्या संभावना है कि दीदी लाई है? अगर ये पूछ रहा है, रास्ते की संभावना पूछ रहा है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेस। अगर रास्ते की संभावना पूछ रहा है, रास्ते की संभावना, तो बेस इस रास्ते की भी पूछ सकता है। और इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, देखो, प्रोबेबिलिटी E1 स्लैश E इज इक्वल टू पलट, प्रोबेबिलिटी पलट 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 E स्लैश E1 डॉट E1 बाई, इस पूरे चीज को बार 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 लिखो, मुझे वो करना पड़ेगा। इस पूरे चीज को बार 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 लिखो, पूरे चीज को बार बार लिखो। पहली बार लिख रहे हो तो E1 के साथ लिखो, प्लस दूसरी बार लिख रहे हो तो E2 के साथ लिखो। और अगर इस क्वेश्चन में मान लो कौशिक एक तीसरा रास्ता होता, मान लो E1 E2 और एक तीसरा मान लो होता, तो मैं यहां प्लस में कौशिक तीसरा वाला भी लिख देता, लेकिन इसमें तो नहीं है ना बेटा। Zero 0.65, there will be a strike. 0.65, 0.8, that the construction job will be completed on time if there is no strike. Equal to 0.80. (0.32) that the construction job will be completed on time if there is a strike. Equal to 0.32. Wait. ये determine the probability that the construction job will be completed on time. ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ही नहीं। जब वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम हो जाता तब ना ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता। यहाँ तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है काम। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, यहाँ तो अभी तक काम हुआ ही नहीं है पूरा। हाँ, ये बेस थ्योरम का तो नहीं है क्वेश्चन। लेकिन अगर केक आया ही नहीं है और तुम पूछ रहे हो कि कुल मिलाकर क्या प्रोबेबिलिटी है कि केक आ जाए, कुल मिलाकर व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि केक आ जाए, चाहे वो भैया लाए चाहे वो दीदी लाए, मुझे उसे मतलब नहीं है। कुल मिलाकर केक हमारे घर आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि केक आ जाए? केक आ जाए, चाहे वो भैया लाए, केक आ जाए, चाहे वो दीदी लाए। अच्छा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। Not a Bayes theorem question.
is a question of total probability. चलो मैं तुम्हें बताता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। बड़ा आसान है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। केक आने की संभावना बताइए। मुझे नहीं मतलब है कि भैया लाए हैं कि दीदी लाए, केक आने की संभावना बताइए। देन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ई केक, ई केक, केक आने की संभावना। जो डिनोमिनेटर होता है चुपचाप से उसे लिख दो। जो डिनोमिनेटर होता है चुपचाप से उसे लिख दो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी। अब तुम अच्छे से देखो, उसका डिनोमिनेटर बस यहां लिख दिए तो पी ऑफ ई केक आने की संभावना। Job will be completed on time such that even there was strike, completed on time, there was a strike, and completed on time, there was strike. 0.32 बात को बाद में देखेंगे। प्लस E will completed on time such that E2 there was no strike. Completed on time such that there was no strike. Completed on time, no strike. 0.8. बाद वाला देखते हैं। E1 क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए। E1 देयर वाज अ स्ट्राइक आ जाए। E स्ट्राइक 0.65। अरे रे E1 हो जाएगा। E1 0.65। तो E स्ट्राइक E1 आ जाए तो यहाँ पे 0.65। E2 क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में E2 आ जाए। E2 there was no strike. E strike हमको नो स्ट्राइक चाहिए। 1 minus 0.65।
देखो कौशिक, तुम्हें नहीं है पता, ये बात सामने वाले को भी नहीं है पता। तुम्हें मैथ्स नहीं आता है, ये बात सिर्फ तुम जान रहे हो, तुम्हारे वो ज्ञानशु भैया जान रहे हैं, और अब मैं जान रहा हूं। हाँ, दैट्स इट। समझे? So, take a long breath. Have some water. And let's start afresh. अरे पियो पानी. Yes. ठीक हो? आप शुरू करते हैं. Define success. Come on, define success. बोर्ड्स में 90%. If you achieve a chosen goal in a decided amount of time, that means you have achieved success. चुने हुए लक्ष्य को अगर निर्धारित समय पे तुम हासिल कर लिए ना बाबू, तो तुम सक्सेसफुल हो। अच्छा, जानते हो कौशिक, क्लास 2 में ना मुझे खुद की साइकिल चलाने का शौक चढ़ गई। पर हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह साइकिल मिला मुझे फाइनली क्लास 11 में। साइकिल तो मिल गया, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं अपने पैरामीटर में सक्सेसफुल नहीं था। तो इस बार तुम सक्सेसफुल तब कहलाओगे अगर 8 मार्क्स ले आते हो। 8 मार्क्स. यस, क्योंकि तुम तो 80 का पढ़ के जाने वाले हो ही नहीं। यस, तुम सिर्फ 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी पढ़ कर जाओ, और तुम्हें वो कैलिबर है, तुम 8 में 8 लाओगे। अच्छा एक बात बता, अब तक तू जितने भी एग्जाम्स दिया 80 मार्क्स के दिया ना? हाँ. सच बोलना, झूठ मत बोलना। कितने मार्क्स आए आज तक तेरे को 80 में? वही 4-5. वही 4-5। तो भाई तू 8 का पढ़ के जाना, 8 में 8 ला। काफी है. चुने हुए लक्ष्य को निर्धारित समय पे हासिल कर। इस बार का मॉक मिलाने बोल रहा हूं मैं तेरे को 8 में 8। उसके बाद बोर्ड्स. अरे बात का बात में देखेंगे ना भाई।